नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है। वैसे उत्तर पश्चिमी भारत में, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि 28 मई तक कंटिन्यू गर्मी जारी रहेगी, वेदर मॉडल की माने तो। वैसे दिखाई दे रहा है कि 2 जून तक तो काफ़ी ज़्यादा कड़कदार धूप रहने की संभावना है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, बंगाल की खाड़ी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब धीरे धीरे मानसून की गतिविधियाँ बढ़ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मानसून ने पूरा कवर कर लिया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ भी बरसात अब 4-5 दिनों के बाद में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। पूर्वी भारत में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो देख रहे हैं ये मैप है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें देखेंगे गिलगित लद्दाख में, कुछ जम्मू कश्मीर में, कुछ हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर थोड़ी बहुत बरसात और स्नोफॉल है, बाकी संभावनाएं कम है। वैसे स्नोफॉल अब होने की उम्मीद ही कम कर सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर केवल बरसात की संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के बारे में मैंने पहले बता दिया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और पूर्वी भारत में कोई मौसम में बदलाव ज़्यादा नहीं है, केवल छोटा मोटा ही बदलाव रहेगा। केरल और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि मानसून काफ़ी करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में जमकर बरसात होने की संभावनाएं आज और कल दिखाई दे रही है। 20 मई को देखेंगे। 20 मई को दक्षिणी भारत, अंडमान और निकोबार और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भाग, कुछ बिहार का पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावनाएं बनेगी। दक्षिणी कर्नाटक में भी बरसात देखी जा सकती है। 21 मई को ये संभावना है, देख लो। ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं। और 22 मई को ऐसा लग रहा है कि दोबारा से बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन विकसित होगा। फिर वो लो प्रेशर एरिया बनता हुआ आगे लगभग आगे बढ़ेगा ना, तब 26-27 मई हो जाएगा। तो वो और इंटेंसिफाई होगा, शायद वेलमार्क सिस्टम बनेगा, वो उड़ीसा की तरफ बढ़ सकता है या पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ सकता है। मानसून को अपने साथ साथ में आगे खींचेगा। तो बरसात की संभावनाएँ तो है भाई। 22 तारीख को भी पूर्वी भारत में, बिहार में है, पूर्वोत्तर राज्यों में संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात की संभावना बनी रहेगी। 23 मई को देखें तो 23 मई को ये संभावना है। इसी के साथ साथ में देखें तो 24 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मानसून की हवाएं यहाँ पर पहले ही पहुँच रही है। अंडमान और निकोबार में जो मानसून पहुंच गया है, तो लगभग मान के चलें कि 4-5 दिनों में इन पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की दस्तक शायद हो सकती है, क्योंकि मानसून की नमी युक्त हवाएँ कंटिन्यू यहाँ पर पहुंच रही है। साथ में पूर्वी बिहार है, पूर्वी झारखंड है, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर नमी युक्त हवाएँ बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू पहुँच रही है। अंडमान निकोबार, कोंकण, गोवा, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। 25 मई को ये संभावना है। 25 मई को ऐसा लग रहा है कि लो प्रेशर तो बनेगा, शायद लो प्रेशर से थोड़ा सा बड़ा सिस्टम में बन सकता है। 26-27 मई को थोड़ा सा ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सिस्टम बंगाल की खाड़ी में मानसून को आगे बढ़ाएगा, साथ साथ में अरब सागर में भी मानसून को आगे बढ़ाएगा। वैसे केरल में मानसून की घोषणाएँ भारतीय मौसम विभाग शायद 26 या फिर 27 मई को कर सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। 27 मई को देखेंगे तो 27 मई को वैसे भी बरसात काफ़ी ज़्यादा है, दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ जाएगी और अंडमान और निकोबार द्वीप में, साथ साथ में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात कंटिन्यू जारी रहने की संभावनाएं बनेगी। धीरे धीरे पूर्वी भारत में बरसात बढ़ जाएगी। 28 मई को देखेंगे तो मौसम इस प्रकार का रहेगा, यानी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। वैसे लो प्रेशर यही बना रहेगा सिस्टम, और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है कंटिन्यू धीरे धीरे, और मानसून को आगे बढ़ाता रहेगा। साथ साथ में आप देखेंगे तो अरब सागर के भी दक्षिण क्षेत्रों में नमी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब मान के चल सकते हैं कि मानसून की गतिविधियाँ दक्षिणी भारत से शुरू हो रही है, फिर उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भी बढ़ेगी, और उससे पहले पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। वैसे उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून लगभग जुलाई माह के पहले हफ्ते में पहुंचता है, तो उससे पहले भी मानसून की दस्तक शायद उत्तर पश्चिमी भारत में हो सकती है। मध्य भारत और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी क्षेत्रों में मानसून सामान्य दिनों से 1-2 दिन पहले या फिर कई दिनों 4-5 दिन पहले भी पहुंच सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही है। मानसून काफ़ी जल्दी आएगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 जून के बाद में शायद मौसम में बदलाव हो सकता है।